गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो नेल्सन मंडेला का जो लेसन है, चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जिसमें अत्यंत मतलब दुखों के बाद, संघर्ष के बाद और कुर्बानियों के बाद, क्योंकि अपार्थाइड होती है, वो एक रंग भेद की नीति होती है। तो उसमें जो अफ्रीका देश है उसमें काले और गोरे, जो गोरे लोग थे वो रंग के आधार पर, जो ब्लैक लोग थे, निग्रो लोग थे, उनके साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे। तो उसी पर ये जो चैप्टर है, तो लंबी आज़ादी के बाद जब नेल्सन मंडेला वो लगभग 80 वर्ष के थे और लंबी और 30 वर्ष तक वो कारागार में रहे। उसके बाद में उनको आज़ादी मिली और डेमोक्रेटिक चुनाव हुए, ठीक है। और उसमें उन्होंने निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से एक सरकार चुनी गई। जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनको चुना और उस जो रंग भेद की अपार्थाइड की जो नीति थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसका क्या हुआ, अंत हुआ, ठीक है। और उसके बाद में नेल्सन मंडेला है वो शपथ ग्रहण, जब नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह होता है, इनॉग्रेशन होता है, तब विश्व के जितने भी नेता होते हैं, जितने भी लीडर होते हैं, वो सारे के सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं। जो यूनियन बिल्डिंग का जो एम्पी थिएटर होता है उसमें, और उसी वक्त की मतलब एक अंश है जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। अ, तो उसके बारे में ये जो लेसन है, तो इसमें नेल्सन मंडेला के जो खुद के जो विचार हैं वो उनके द्वारा ही लिखे गए हैं। आत्मकथा आप जानते हो, जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जीवनी वो होती है जो किसी अन्य के बारे में लिखी जाती है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं। नेल्सन मंडेला का जो ये चैप्टर है इसको अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले अपार्थाइड। अपार्थाइड, अपार्थाइड क्या होता है, रंग भेद। अपार्थाइड किसको कहते हैं, रंग भेद की नीति होती है, उसको अपार्थाइड कहते हैं, अपार्थाइड कहते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनके साथ रंग के आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। जो ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश था, तो इसमें जो निग्रो लोग थे, जो काले लोग थे, उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, ठीक है। अब देखो, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। पहले अपार्थाइड के बारे में जानेंगे, अपार्थाइड क्या होता है। तो अपार्थाइड है वो एक राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है। अपार्थाइड यानी रंग भेद की नीति है, वो एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जिसमें या जो लोगों को क्या करती है, उनकी प्रजाति के आधार पर क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब उनके रंग के आधार पर उनको क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। अब आगे देखिए, कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल द वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं कि विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, कि कौन सा देश है जो नीचे दिए हैं, बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, कि ये जो नीचे तीन देश दिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों में कौन सा देश है जिसमें हाल ही में ये जो रंग भेद की जो नीति थी वो लागू थी, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी अपार्थाइड की, वो इन तीन देशों में लागू थी। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है, कि नेल्सन मंडेला कौन थे, ठीक है। मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid। यानी नेल्सन मंडेला थे और उनकी जो साउथ अफ्रीका की जो पार्टी थी, नेल्सन मंडेला की कौन सी, साउथ अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इन्होंने अपार्थाइड के विरुद्ध यानी रंग भेद की नीति के विरुद्ध अपना रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ते हुए, फाइटिंग करते हुए, लड़ते हुए अपना पूरा जीवन है वो क्या कर दिया,
व्यतीत कर दिया। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। और मंडेला ने अपने जीवन के जो 30 वर्ष है, यानी अपने जीवन के 30 वर्ष है, वो किस में गुजार दिए? प्रिजन में। प्रिजन का मतलब होता है कारागार, जेल में, कारागार में बिता दिए अपने लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए। वो क्रांतिकारी थे और उन्होंने क्रांति की तो सरकार ने उनका विरोध किया और उनको जेल में डाल दिया, तो वो लगभग 30 वर्ष तक वो जेल में रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994। और अंततः अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक चुनाव थे, ठीक है, जो लोकतांत्रिक चुनाव थे उनका 1994 में क्या किया गया? दक्षिण अफ्रीका में उनका आयोजन किया गया। लोकतांत्रिक चुनाव का दक्षिण अफ्रीका में 1994 में आयोजन किया गया। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और जो नेल्सन मंडेला थे वो एक नए राष्ट्र के, यानी नया राष्ट्र यानी नया देश, क्योंकि पहले जो राष्ट्र था उसमें अपार्थाइड की नीति लागू थी और उनमें लोगों के साथ रंग के आधार पर क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला है वो अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक है, आपको मैं ये पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे, अश्वेत राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी उनकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे ये अंश क्या है? लिया गया है। ये अंश है वो उनकी आत्मकथा यानी नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे ये लिया गया। ठीक है, फिर मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्ट्री ओकेजन, हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला है वो एक ऐतिहासिक अवसर होता है उसके बारे में बताते हैं। उसका नाम क्या है? द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह, यानी शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बारे में अपनी इस ऑटोबायोग्राफी का जो अंश है इसमें वो बताते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि ये अवसर है वो कौन, क्या हो सकता है? ठीक है, वो अगर आपको पता है, वैसे तो मैंने बता ही दिया कि शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन आपको भी पता है तो आप बताएं। चेक योर गेस विथ दिस न्यूज दैम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। तो आप अपना अनुमान है उसको चेक करें और नीचे जो ये बीबीसी की जो न्यूज है, समाचार है, जो 10 मई 1994 को यानी 10 मई 1994 को ये छपा था, तो इसको पढ़कर आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना तो हो गया इस चैप्टर का परिचय कि भाई ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या बात बताई गई है, तो ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब हम इस लेसन को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अध्ययन करेंगे, लाइन टू लाइन है, हम इसका अनुवाद करेंगे और इसको समझेंगे कि भाई इसमें नेल्सन मंडेला है वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई नेल्सन मंडेला है वो क्या कहते हैं। यहां देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से देखिए। 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई का जो दिन था वो एकदम ब्राइट था, ब्राइट यानी स्वच्छ था, सॉरी चमकीला था, और क्या था? स्वच्छ था। यानी 10 मई का दिन है वो स्वच्छ और चमकीला निकला। 10 मई का दिन है वो एकदम स्वच्छ था और चमकीला निकला, उदय हुआ। ठीक है, फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे बी सीज्ड का अर्थ दिया गया है, इसको कहते हैं टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी किसी को घेर लेना। ठीक है, निकट रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बीसीज्ड बाय डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, कि मैं
जो डिग्निटीज थे, संसार के जो उच्च पदस्थ लोग थे, पदाधिकारी थे, और वर्ल्ड लीडर्स और संसार के जो बड़े बड़े राष्ट्रों के नेता थे, उनके द्वारा क्या कर लिया था, बीसीज्ड कर लिया गया, यानी घेर लिया गया था। यानी वो मेरे निकट आ गए थे, मैं उनसे घिरा हुआ था। किनसे? जो संसार के जो नेता थे और जो डिग्निटीज थे, उच्च पदस्थ अधिकारी थे, उनके द्वारा। ठीक है। फिर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनोग्रेशन। जो क्यों आ रहे थे? वो इसलिए आ रहे थे, वो इनोग्रेशन से पहले यानी शपथ ग्रहण समारोह से पहले वो मुझे अपनी रिस्पेक्ट्स यानी सम्मान प्रदान करने के लिए आ रहे थे। कहाँ पे आ रहे थे? दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होना था और नेल्सन मंडेला की जो सरकार थी वो चुन ली गई थी। अब सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनको शपथ दिलाई जानी थी, तो उससे पहले ये लोग थे वो यहाँ पे आ रहे थे नेल्सन मंडेला के पास। ठीक है। फिर आगे देखो, the the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये जो इनोग्रेशन है, यानी जो शपथ ग्रहण समारोह है या जो उद्घाटन है, वो दक्षिणी अफ्रीका की जो सॉइल है यानी जो भूमि है, उस पर जो विश्व अंतरराष्ट्रीय जो नेता है उनका लार्जेस्ट गैदरिंग यानी सबसे बड़ा क्या होगा? संगम होगा। यानी बहुत सारे जो नेता हैं इतने इकट्ठे होंगे कि दुनिया में इतने संसार के जो नेता है वो कहीं पे भी इकट्ठे नहीं हुए। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई नेल्सन मंडेला वो क्या कहते हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। प्रिटोरिया एक दक्षिण अफ्रीका का शहर है, तो वहां पे एक यूनियन बिल्डिंग्स एक संस्था है, तो उसके द्वारा क्या किया गया, इस सैंडस्टोन एम्फीथिएटर एक बालू पत्थर से निर्मित एक रंगमंच का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो वहां पे इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यानी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है, बिल्डिंग से एक जो संस्था है उसके द्वारा बालू पत्थर से एक एम्पी थिएटर यानी रंगमंच का क्या किया गया, निर्माण किया गया। एम्पी थिएटर साइड में दे रखा है। एम्पी थिएटर क्या होता है? ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, यानी एक बिल्डिंग होती है, एक भवन होता है, उसके ऊपर क्या नहीं होती है, रूफ नहीं होती है, छत नहीं। जैसे स्टेडियम देखे होंगे आप क्रिकेट के, फुटबॉल के, वैसा होता है। विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, और बहुत सारी क्या होती है वहां पे सीट होती हैं, सीट्स होती हैं उठी हुई, जैसे जो सीढ़ियां होती हैं उसी की तरह, पहले स्टेप बाय स्टेप है वो ऊपर होती जाती है, पहले नीचे से फिर ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। ठीक है। और तो इसको क्या कहते हैं, एम्पी थिएटर कहते हैं। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? जो यूनियन प्रिटोरिया में निर्माण किया गया, यूनियन बिल्डिंग एक संस्था के द्वारा। और इसी जगह क्या किया गया, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, यानी जो एक सुंदर सा प्यारा सा जो सैंडस्टोन से निर्मित एम्फीथिएटर था यानी रंगमंच था, या जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित था, वहां पे इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। ये जो समारोह था, उद्घाटन समारोह, वहां पे इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। ठीक है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। डिकेड्स का मतलब दशकों से, यानी ये जो स्थान था वो दशकों से जो व्हाइट सुपरमेसी थी, यानी जो सफेद लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनकी सर्वोच्चता का, सुपरमेसी का सर्वोच्चता की ये क्या थी, सीट थी। यानी पहले यहाँ पे जो गोरे लोग थे उनकी जो सत्ता थी, उन द्वारा ही किसी कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जाता था, यानी ये प्रतीक थी। और यहाँ पे इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, आयोजन किया जाता था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट।
ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि पहले तो एक इसका मतलब सीट थी जो गोरे लोगों की जो सत्ता थी यानी श्रोष्ठता थी उसका प्रतीक थी, सीट थी। अब क्या है, ये जो स्थान है, एंड नाउ इट वाज, परंतु अब वह जो साउथ अफ्रीका की जो प्रथम, साउथ अफ्रीका की यानी दक्षिण अफ्रीका की जो प्रथम लोकतांत्रिक और गैर प्रजातीय सरकार में गैर जातीय सरकार के में भिन्न भिन्न रंगों के जो रेनबो केंद्र इंद्रधनुषीय सभा का ये क्या था, स्थल था। यानी भिन्न भिन्न रंगों के लोग वहां पे, क्योंकि रंग की कोई वहां पे भेदभाव नहीं था, अपार्थाइड नहीं थी, वो हट गई थी, इसलिए ये जो स्थल था वो क्या था ये जो स्थल था, अब जो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रथम लोकतांत्रिक और गैर प्रजातीय जो सरकार थी, जो अभी प्रतिष्ठापित हुई थी, स्थापित हुई थी, उसकी जो भिन्न भिन्न रंगों की और इंद्रधनुषीय सभा का ये क्या था, साइट था, स्थल था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई आगे क्या होता है। आगे देखो, ऑन ऑन दैट लवली ऑटमन डे, ऑटम डे किसे कहते हैं, ऑटम कहते हैं पतझड़ के जो ऋतु होती है उसको कहते हैं, कि ऑन दैट लवली ऑटमन डे, यानी उस पतझड़ के प्यारे पतझड़ के दिन, यानी लवली यानी सुंदर या सुहावने, उस सुहावने पतझड़ के दिन आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, यानी नेल्सन मंडेला की जो बेटी थी उसका नाम क्या था, जेनानी था, तो वो भी क्या थी, मेरे साथ थी। जेनानी है वो शपथ ग्रहण समारोह के दिन अपने पिता नेल्सन मंडेला के साथ थी। ठीक है। ऑन द पोडियम, मंच पर मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second deputy president, तो मंच पर श्रीमान डी क्लार्क को, यानी मंच जहां पे आयोजन किया जा रहा था, तो मंच पर सर्वप्रथम जो डी क्लार्क थे, मिस्टर डी क्लार्क, ये मिस्टर डी क्लार्क, इनको द्वितीय उपराष्ट्रपति की क्या दिलाई गई, शपथ दिलाई गई। जो मिस्टर डी क्लार्क सर्वप्रथम उनको द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, यानी नेल्सन मंडेला को तो राष्ट्रपति बनाया, उनके साथ साथ दो उपराष्ट्रपति भी बनाए। तो प्रथम जो द्वितीय जो उपराष्ट्रपति थे उनको सर्वप्रथम शपथ दिलाई गई, तो उनका नाम था मिस्टर डी क्लार्क, यानी श्रीमान डी क्लार्क। समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। देन, ये मुस्कुराते हुए नेल्सन मंडेला जी आपको दिख रहे हैं। हाँ, यहां से देख लेते हैं। तो देन थेबो मबेकी वाज थेबो सॉरी, हाँ, फिर आगे देखिए। देन थेबो मबेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थेबो मबेकी थी, यानी जो डी क्लार्क है, श्रीमान डी क्लार्क है, उनके बाद जो थेबो मबेकी है, वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी थेबो मबेकी को जो दक्षिण अफ्रीका है उनके द्वितीय प्रथम उपराष्ट्रपति की क्या दिलाएगी, शपथ दिलाएगी। डी क्लार्क है वो द्वितीय उपराष्ट्रपति, और थेबो मबेकी है वो प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे उनकी शपथ दिलाएगी। ठीक है। नेल्सन मंडेला ये बताते हैं, यानी वो तो पूरे क्षण वहां पे जो जो चीजें हुई वो सारी की सारी, जो जो मतलब कार्यक्रम रखा गया उसको विस्तार से नेल्सन मंडेला वो बता रहे हैं कि भाई प्रथम मिस्टर डी क्लार्क है उनको क्या दिलाएगी, प्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति की, और बाद में थेबो मबेकी है उनको प्रथम उपराष्ट्रपति की क्या दिलाएगी, शपथ दिलाएगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। When it was my turn, यानी जब मेरी बारी आई, मेरी बारी यानी नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, द
कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं आपको पता ही है, संविधान को कहते हैं। तो सर्वप्रथम संविधान होता है वो एक पवित्र ग्रंथ होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। जिस प्रकार भारत देश का भी एक संविधान है, ठीक है, उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 395, और 22 है वो क्या है, भाग हैं, पार्ट है उसके, और 12 अनुसूची है। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका जो देश था, जो लोकतांत्रिक बना था, उसका भी एक अपना संविधान था। तो आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या ली, प्लेज ली, प्रतिज्ञा ली। किसको, किसकी प्रतिज्ञा ली, द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को ओबे, संविधान का पालन करने की, यानी संविधान का वो क्या करेंगे, पालन करेंगे, एंड अपहोल्ड, और उसको बनाए रखेंगे, यानी उसका उसमें जो जो बातें कही गई है उनका पालन करेंगे और उसको बनाए रखेंगे। यानी संविधान में कोई यानी संविधान से बड़ा कोई नहीं है, हम उसके नियम है, जो कानून है, उनका पालन करेंगे, और उसको जैसे लोगों के अधिकारों के बारे में उसमें बताया गया है तो वैसी सारी चीजें उसमें है, तो उसको हम बनाए रखेंगे, ठीक है, ऐसा नेल्सन मंडेला वो कहते हैं। आगे क्या शपथ लेते हैं, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। आगे वो कहते हैं टू डिवोट माई सेल्फ, कि मैं शपथ लेता हूं, मैं स्वयं शपथ लेता हूं कि जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, और उसके जो लोग हैं, इट्स पीपल, यानी इसके जो लोग हैं उनके कल्याण की, वेल बीइंग का मतलब उनके कल्याण के लिए भी मैं अपने आप को क्या करता हूं, डिवोट करता हूं, समर्पित करता हूं, ठीक है, कि मैं इनके प्रति समर्पित हूं, और इनका अगर कोई भी इनको दुख या कष्ट होगा तो वो मैं नहीं होने दूंगा, यानी उनके कल्याणकारी कार्य है वो मैं करूंगा। तो ठीक है, समझ में आ गया, टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी जो गणतंत्र है दक्षिण अफ्रीका का, उसके लोग हैं, उनके कल्याणकारी कार्य के लिए डिवोट माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या करता हूं, समर्पित या समर्पित किया, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में उनके प्रति अपने आप को समर्पित किया, उनके कल्याणकारी कार्य के लिए समर्पित किया, ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब नेल्सन मंडेला आगे बताते हैं कि टू द असेंबल्ड गेस्ट, यानी वहां पे जो मेहमानों की जो सभा थी, या जो मेहमान वहां पे जहां पे इकट्ठे हुए थे, जो यूनियन बिल्डिंग का जो एम्पी थिएटर था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा जो बनाया गया था एम्पी थिएटर था, यानी रंगमंच था, उसमें जो लोग इकट्ठे हुए थे, यानी जो मेहमान इकट्ठे हुए थे, देश विदेशों के जितने भी लीडर्स थे, नेता थे, वर्ल्ड लीडर थे, ठीक है, और तो एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देख रहे संसार को, आई सेड, मैंने कहा, ठीक है, किसने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा कि वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए थे और जो सारा संसार जिसकी नजरें हैं, जो टकटकी है, वो किस पे लगी हुई थी, दक्षिण अफ्रीका के जो शपथ ग्रहण समारोह था नेल्सन मंडेला का, तो उस पे लगी हुई थी। तो सारे लोगों को वो कहते हैं आई सेड, मैंने कहा। आगे बढ़ते हैं, टुडे टुडे सॉरी टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय और प्रेजेंस हियर, कि आज हमने हमारे द्वारा जो आवश्यक उपस्थिति दर्ज कराई गई है, यानी हम लोग यहां आवश्यक रूप से क्या हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, और वो किस लिए हुए हैं, जो नई यानी नवजातीय जो स्वतंत्रता है, न्यू बोर्न यानी नवजातीय, यानी किसी बच्चे का नया नया जन्म होता है, उसी प्रकार ये जो स्वतंत्रता है, जो बहुत दिनों के संघर्ष के बाद, उनके लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद जो आई थी, तो टू न्यू बोर्न लिबर्टी, यानी जो नवजातीय स्वतंत्रता है उसको ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है गरिमा, एंड होप आशा प्रदान करते हैं। यानी यहां पे हम इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि ये जो न्यू बोर्न लिबर्टी है, नई जो स्वतंत्रता है, उसको क्या करते हैं हम, ग्लोरी और यानी गरिमा और आशा या गौरव या आशा प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be
born as society of which all humanity will be proud। आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण मानवीय महाविपत्ति, ठीक है, जिसके अनुभव से, यानी आउट ऑफ द ऑफ एक्सपीरियंस, यानी सॉरी एक मिनट, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति जो लंबे समय तक चली, यानी दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक बनी हुई थी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उसके अनुभव से, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, यानी एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे सभी जो मानव जाति है उसको क्या होगा, प्राउड होगा, गर्व होगा कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया गया। क्योंकि उन्होंने जो महाविपत्ति देखी थी, जो भेदभाव की जो नीति देखी थी, अपार्थाइड की जो नीति देखी थी, तो उससे, उसके अनुभव से, यानी उन्होंने बहुत सारा अनुभव किया था, बहुत सारे दुख सहन किए थे, उनके लोगों ने बहुत सारे दुख सहन किए थे, तो उसके माध्यम से उन्होंने ये सारी चीज की कि एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें मतलब लोग गर्व करेंगे और कोई उसमें कोई किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेल्सन मंडेला है वो क्या कहते हैं, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, नॉट सो लॉन्ग अगो, कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी हम थोड़े समय पहले की बात, मतलब बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है कि हम लोग क्या थे, आउटलॉज थे। आउटलॉज का मतलब होता है बहिष्कृत, क्योंकि समाज में उनकी कोई जगह नहीं थी, देश में उनके कोई अधिकार नहीं थे, इसलिए जो निग्रो लोग थे, नेल्सन मंडेला के जो लोग थे और नेल्सन मंडेला जो खुद थे, वो बहिष्कृत थे, ठीक है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन और ऑन सॉइल। अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हैव टुडे गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन और ऑन शॉर, यानी हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो मिट्टी है, दक्षिण अफ्रीका की जो भूमि है, उस पर आज हमने जो द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के जो अन्य राष्ट्र हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनको भी क्या दिया गया है, दिया है हमने एक रेयर प्रिविलेज, यानी एक विशेषाधिकार दिया है, टू बी होस्ट, मेजबान बनने का, मेजबान बनने का विशेषाधिकार दिया है हमने अपनी दक्षिण अफ्रीकी भूमि पर। किनको, जो अन्य राष्ट्र है जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनको विशेषाधिकार दिया है होस्ट बनने का, मेजबान बनने का, ठीक है। और मेजबान, और मैं मानता हूं आप जानते ही हो, जैसे कि अब भारत में आज से 5 जो अक्टूबर है, वो आज से वर्ल्ड कप का आयोजन, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है, और उसका जो होस्ट है वो भारत है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। जो 10 देश है वो इसमें पार्ट ले रहे हैं और सारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसके लिए आपको बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो जिस प्रकार हमने 1983 में 2011 में और 2 वर्ल्ड कप उठा लिए हैं, और आशा करता हूं कि अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी में और हमारे टीम के नेतृत्व में हमें प्राउड फील कराएंगे, हम जो 1.5 अरब लोग हैं उनको प्राउड फील कराएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत देश है वो आज विश्व पटल पर छाया हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी को। फिर मैं आगे बताना चाहूंगा कि भाई नेल्सन मंडेला वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, वी आगे रुको, पहले थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ और डिस्टिंग्विश्ड, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what as after all a common victory for justice, for peace,
फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो नेल्सन मंडेला वो आगे क्या कहते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ और डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कि हम हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं उनका क्या करते हैं, उनको धन्यवाद प्रेक्षित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्यों देते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, यानी आखिरकार जो न्याय के लिए, यानी फॉर जस्ट न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय गरिमा के लिए जो साजी जीत हुई है उसके लिए वो हमारे साथ आए हैं। तो उसके लिए हम उनको क्या करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये जो साजी विक्ट्री है, साजी जो जीत है, उन सभी को हमारे यहाँ हमारे साथ आने के लिए हम सभी को क्या करते देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। फिर आगे नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है अधिकार संपन्नता, ठीक है, कि वी हैव एट लास्ट, सॉरी एट लीस्ट नहीं, एट लास्ट है कि अंततः हमने अपना जो हमारा जो या अपना जो राजनीतिक इमेंसिपेशन था, इमेंसिपेशन मतलब जो अधिकार संपन्नता थी उसको क्या कर लिया, अचीव्ड कर लिया, प्राप्त कर लिया, कि हमने जो हमारा जो टारगेट था, हमारा जो लक्ष्य था, उसको हमने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और कि हमने हमारा जो पॉलिटिकल यानी जो पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक जो अधिकार संपन्नता का जो अधिकार संपन्नता थी उसको क्या कर लिया, राजनीतिक अधिकार संपन्नता को अचीव्ड कर लिया, प्राप्त कर लिया। फिर देखो आगे नेल्सन मंडेला है वो क्या कहते हैं, आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी प्लेज आवरसेल्व्स, यानी हम स्वयं से क्या लेते हैं, प्लेज लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हमारे जो लोग हैं, ठीक है, हमारे जो लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, जो जारी कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का जो बंधन था, जो जारी गरीबी का जो बंधन था, डिप्रीवेशन वंचितता, सफरिंग यानी संघर्ष या दुख, और जेंडर लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन अन्य प्रकार के जो भेदभाव थे उनसे हम अपने लोगों को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे, मुक्त करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। ऐसी नेल्सन मंडेला वो क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, कि हम ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं कि आगे हमारे जो लोग पहले से जो जारी गरीबी का जो बंधन था, वंचितता थी, दुख थे और लिंग संबंधी और अन्य जो भेदभाव थे उन सभी से हमारे लोगों को हम क्या करवाएंगे, मुक्त करवाएंगे। और आगे ऐसा कार्य वो कभी नहीं होगा, किसी भी लोग जो किसी भी धर्म का, जाति का, रंग का व्यक्ति है उसके साथ इस प्रकार का जो भेदभाव, जो उत्पीड़न हुआ था वो आगे नहीं होगा। इस प्रकार की नेल्सन मंडेला वो शपथ लेते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेल्सन मंडेला है वो आगे क्या कहते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Never never, never never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। यानी कभी नहीं हमारा नेवर अगेन शैल इट बी एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कि ऐसा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये जो हमारी सुंदर भूमि है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, वो एक व्यक्ति के द्वारा यानी एक दूसरे के ऊपर जो दमन था, यानी
ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब जो शोषण था उसका क्या नहीं करेगी, अनुभव नहीं करेगी। यानी हमारी जो ये भूमि है, सुंदर भूमि है, वो एक दूसरे के द्वारा जो दमन किया जाता था उसका दोबारा कभी क्या नहीं करेगी, अनुभव नहीं करेगी, एक्सपीरियंस नहीं करेगी। ऐसा नेल्सन मंडेला है, वो कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है। अब नेल्सन मंडेला है, वो आगे क्या कहते हैं देखिए, द सॉरी हाँ, द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। फिर नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं, द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। यानी अ, अ, मानव जो गौरवपूर्ण एक मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है, यानी गौरव ग्लोरियस मतलब गौरवपूर्ण या गौरवशाली मानव उपलब्धि का जो एक सूर्य है, वो द सन सेल नेवर सेट, वो कभी भी क्या नहीं होगा, अस्त नहीं होगा। यानी हमारा जो ये दक्षिण अफ्रीकी देश है, तो इसमें जो गौरवशील मानवीय जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, ठीक है, उसका कभी भी क्या नहीं होगा, सूर्यास्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, चलो स्वतंत्रता को शासन करने दो। ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं कि स्वतंत्रता को क्या करने दो, शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान ईश्वर, भगवान या अल्लाह है, वो अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, या भगवान अफ्रीका देश का क्या करे, भला करे। ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा ये जो नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर था, उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। और इसमें जितने भी जो चीजें बताई गई थी, मतलब फर्स्ट पार्ट में, वो सारी की सारी हमने देख ली हैं। और अब इसका जो आगे का जो भाग है, वो हमारा जो सेकंड जो भाग होगा, उसमें पढ़ेंगे और देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि भी नेल्सन मंडेला है, वो किस प्रकार अपने जो पीड़ा के, दुख के जो अनुभव थे, उनके बारे में हमें किस प्रकार परिचित करवाते हैं, बताते हैं। तो इसी प्रकार ये मैं आगे आगे भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि भी कि किस प्रकार नेल्सन मंडेला है, क्योंकि आज कथा है नेल्सन मंडेला की, तो क्यों जो कोई भी व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन में जो दुख सहन करता है, तो वो मतलब अपने मौखिक माध्यम से या लिखित माध्यम से बताता है। तो आत्मकथा है, वो एक अच्छा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को अन्य जो लोग हैं वो उनके साथ शेयर करता है, और वो जो अनुभव होते हैं उससे लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो अपने जीवन में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं पंकज के सैनी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।